स्टूडेंट्स। तो हमारा लेसन जो चल रहा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, इसके पहले पार्ट में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवाए जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स वगैरह सब हो गया। आज हम जो ले रहे हैं वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेंगे। तो ये लेसन आपने पूरा पढ़ लिया होगा। इसका वीडियो मैंने भेजा था आपको पहले, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। इसमें कंप्लीट लेसन के बारे में समझाया हुआ है। उसके बाद में पार्ट 1 में एक्सरसाइज को समझा दिया आपको पार्ट 1 वीडियो के अंदर। और आज ये जो है ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन आंसर का। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लिस्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग थिंग्स के 3 फीचर्स लिखना है। तो क्योंकि शॉर्ट आंसर है, आपको सिर्फ उनका नाम सिंगल आंसर में लिख देना है। तो कौन से फीचर्स हैं लिखोगे आप, तो इसमें 3 फीचर्स में लिख देना आपने। एक फर्स्ट जो है वो हो जाएगा लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। सेकंड में बी में आ जाएगा या सेकंड में आ जाएगा लिविंग थिंग्स कैन मूव, MOVE मूव। और थर्ड में आ जाएगा लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, BREATH ब्रीथ। तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे इसके कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। तो ये 3 पॉइंट आपने इसमें आ जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। बुक में से अगर आपने देखना हो, इसके आंसर आपको समझ में नहीं आया, स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, तो आपको 3 पॉइंट्स लिखना है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ये पॉइंट सिर्फ यहीं तक लिखना है आपने। लिविंग थिंग्स कैन मूव, सेकेंड पॉइंट, एंड लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। ठीक है, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 3 पॉइंट आप इसमें से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी, वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल्स अपना जो फूड है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ले सकते हो कि एनिमल्स ईट प्लांट्स, एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आएगा कि एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड। इतना आंसर आपने इस बी में लिखना है जो मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें बुक से देखना चाहो तो इसमें आपको कंप्लीट वैसा आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है कि एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डू नॉट मेक फूड इन देयर बॉडीज, दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इतना भी कि एनिमल दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स एज फूड। तो इतना ये आंसर आ गया यहाँ से यहाँ तक। इसका आपका सेकंड का आंसर शॉर्ट आंसर में हो जाएगा, दे ईट एनिमल्स और अदर एनिमल्स एज फूड। क्लियर है बेटा? सेकंड का आंसर समझ में आ गया आपको कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड, वो लगवा दिया मैंने आपको। थर्ड दिया हुआ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर आप लिख सकते हो तो मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको जो रिप्रोडक्शन डेफिनेशन क्या हो सकती है। रिप्रोडक्शन जो है सॉरी द प्रोसेस, बुक्स में मैंने अगर आपको कुछ आपको स्पेलिंग का प्रॉब्लम होगा लिखने में तो इसमें ये पेज नंबर 8 में जो है, पेज नंबर 8 के अंदर एक लाइन दी हुई, कंप्लीट आंसर इसमें नहीं मिलता तो मैं इसमें कुछ ऐड करके आपको लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, फिर आपने यहाँ से लेना है कैन, कहाँ से? कैन से। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस यंग वंस दैट लुक लाइक देम सेल्व्स। यहाँ तक लिख दोगे आपका आंसर इसके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो गया आपका शॉर्ट आंसर के अंदर। फोर्थ यानी डी है, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेटा जो हमने यहाँ पे लिखा था 3 फीचर्स लिविंग थिंग के कि दे कैन ग्रो, कैन ब्रीथ, कैन मूव, तो उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो,
डू नॉट मूव और डू नॉट ब्रीथ। इसका आपको पॉइंट्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर पेज नंबर 10 के अंदर। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। बस इतना ही आपको 3 पॉइंट्स इसमें लिखना है डी के अंदर। फोर्थ है यानी फिफ्थ जो आपका दिया हुआ ई पॉइंट में, व्हाट आर द 2 वेज बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। ठीक है, एनिमल्स वो 2 वे लिखना है जिसमें एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है, इतना सा आंसर है छोटा सा आपका, पेज नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है ये। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एनिमल्स जो है या तो अंडे देते हैं, अंडे के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और गिविंग बर्थ या बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ठीक है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू बेबीज़। बस यहीं तक लिखना है आपको, ये यहाँ से और यहाँ से इसके 2 तरीके हो गए। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए था। नेक्स्ट वन जो आपको दिया हुआ है, हाउ डू बर्ड्स ब्रीथ। पक्षी हैं, चिड़िया हैं या पक्षी हैं, ये अपने इनकी नोज़ तो होती ही नहीं है, तो ये सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में समझाया था, बताया था कि इनकी चोंच जो होती है, इनकी बीक होती है, बीक में इनके पास में बहुत छोटा सा स्मॉल सा छेद होता है जिसके द्वारा ब्रेथ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसको आंसर बुक से ही लिखना है आपको, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे मिलेगा आपको लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ के अंदर कि मछलियाँ कैसे लेती हैं, इन सब के बारे में दिया हुआ है, बट यहाँ पे दिया हुआ आपका इस जगह पे, ये यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, बर्ड्स हैव स्मॉल, ये पेज नंबर 8 में है, पेज नंबर 8 के अंदर, बर्ड्स हैव स्मॉल होल्स नियर देयर बिग टू ब्रीथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगर अगला हम देखें, अब आगे आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें दिया हुआ है लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेटा डिफरेंस को जो है आपने लिखना ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है ऐड कर देना आपने, कि जो 3 फीचर्स दिए थे आपने लिविंग थिंग के और जो 3 फीचर्स दिए थे नॉन लिविंग थिंग के, इन दोनों आंसर्स को जब आप इसमें लिखते हो तो 3 फीचर्स आ जाते हैं इनके डिफरेंसेस के। ठीक है बेटा, तो इसको आप लिख दोगे कि सिंपली आप क्या है, एक कॉपी अपनी कॉपी लोगे, उस नोटबुक के अंदर यहाँ पे आप अगर चाहो तो वैसे लिख दोगे कि डिफरेंसेस, पहले तो आपने लिखना है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर, क्या लिखोगे, आर, फिर 2 पॉइंट, फिर ऐसे लगा के फिर उसको आंसर शुरू कर दोगे आप। ठीक है, और इसमें सिंपली आपने डिफरेंस बनाने के लिए आप चाहो तो इसको एक टेबल बना करके, एक टेबल बनाना है, उसमें बीच में आपने सेंटर में एक लाइन बना दिया, यहाँ पे इसको आपने ऊपर लगाया, ऐसे 2 कॉलम में हो गए ना टेबल, ये टेबल बन गई आपकी, एक सुंदर सुंदर बनानी है आपने कॉपी में। मैं तो आपको रफली बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया आपने लिविंग थिंग और यहाँ पे आ गया आपका नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग आपको दिखाई दे रहा है पेन से अभी। ओके, अब यहाँ पे सेम वो पॉइंट आपने लिखना है, जो 3 पॉइंट लिविंग थिंग के लिए, जो लिविंग थिंग के 3 फीचर्स लिखे थे आपने, दे कैन ब्रीथ, मूव। ठीक है, तो वो जो है, और फिर दे कैन ग्रो, और यहाँ पे जो सिंपल से आपने यहाँ पे क्या लिखा था कि लिविंग थिंग्स, एक पॉइंट के साथ समझाता हूँ मैं आपको, पूरा डिटेल से बताऊँगा तो फिर अब वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दिया मैंने पहले, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर में, डिफरेंस में क्या जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। ऐसे ही प्रकार से इनके फीचर्स जो थे आपके, दूसरा और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखना है और दूसरा और तीसरा पॉइंट इसका यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से जब आप बना दोगे आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसके डिफरेंस हो गया। अब दूसरा दिया हुआ आपका, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो मोस्टली प्लांट्स से बेटा बीज, जो उनका बीज होता है, सीड होता है, उसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बुक में से लगाना है। हाँ, इसको क्योंकि लंबे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल से लिखना है इसको आपने। ये पेज नंबर 9 में दे रखा है आपका, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स। क्लियर है बेटा, मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग सीड्स। दीज सीड्स when sown grow into new plants of the same kind।
ठीक है, इतना जो भी आपने यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हो इसको आंसर। ओके, नेक्स्ट है सी है, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर साउंड बाय एनिमल्स। भाई जानवर जो है मूवमेंट करते हैं इधर उधर। पहली बात तो कैसे करते हैं, दौड़ते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, ठीक है, किस प्रकार का जो एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं उसके बारे में आपने लिखना है, इसका किस प्रकार किस टाइप का उनका मूवमेंट्स होता है, ठीक है। तो किस लिए मूवमेंट करते हैं, अपने खाने के लिए करते हैं, खाने की सर्च में निकलते हैं, जाते हैं, तो कैसे मूवमेंट होता है उनका। तो मूव के अंदर आप देखोगे लिविंग थिंग्स कैन मूव, तो इसी में आपको ना वो उसका आंसर मिलेगा। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। वी सी एनिमल्स, देखो बेटा, मूविंग अराउंड टू सर्च फॉर फूड। हम चारों तरफ देखते हैं कि जो जानवर हैं वो घूमते हैं अपने खाने की तलाश के अंदर। तो क्या करते हैं, ये यहाँ से आंसर आएगा आपका। दे कैन रन, दौड़ सकते हैं, स्विम, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं, एंड क्रॉल, ठीक है। तो ये इनका मूवमेंट का टाइप्स है, इतने टाइप का। दे कैन रन, स्विम, फ्लाई एंड क्रॉल, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया आपका पेज नंबर 8 के अंदर। अगला दिया हुआ है, डू प्लांट्स शो मूवमेंट, गिव एन एग्जाम्पल। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है एनिमल्स तो दौड़ते हैं, घूमते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं। तो प्लांट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते हैं बेटा, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो मूवमेंट्स करते हैं। जैसे सनफ्लावर है, वो सन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल पूछा है कि कैसे कोई भी एग्जाम्पल दो आप उन प्लांट्स के जो मूवमेंट करते हैं, तो उसका आंसर भी आपको उसी के अंदर मिलेगा आपको। सॉरी, यहाँ से आपने लिखना है, इस जगह से आपका आंसर कंप्लीट आएगा। यहाँ से, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट देयर लीव्स और flowers may move. Some plants like the young sunflower move in such a way that the flower is always facing the sun. और leaves of the touch me not plant close when touched, ठीक है बेटा। ये इसका कंप्लीट आंसर इसका प्लांट्स नोट मूव से लेकर के और यहाँ तक इसमें 2 एग्जाम्पल्स भी आ गए उन प्लांट्स के नेम के साथ में, और इसके डिटेल से आंसर भी आ गया। डू प्लांट्स शो मूवमेंट, ठीक है बेटा। तो ये आपने पूरा हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। इससे पहले कि आपको मैंने पार्ट 1 में पूरे एक्सरसाइज करवा दी थी। नेक्स्ट लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे।